भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव। जिसको भी पास्ट जाके इस वीडियो का समझना हो तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो पे एक लिंक पड़ी है, उसको क्लिक करना। प्राइवेट कंप्लेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया हूँ, उसका नंबर मिल गया है, रजिस्टर हो गई है, उसमें सब कुछ मजकूर है। तो मैं पास्ट पे नहीं जाऊँगा, मैं आ रहा हूँ प्रेजेंट पे। सॉरी। अब इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ है पवार साहब को। हाथ क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि पवार साहब ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। मैम को 14 मई को साइबर क्राइम भेज के इतना बेहतरीन काम कर दिया कि मैम तो फंस गई, पवार भी फंस गया, सब फंस गए। 1 करोड़ लड़कियां हैं क्या 5 करोड़ लड़कियां हैं जो किडनैप हो गई है? वो तो अभी जो होएगा कोर्ट में होएगा। अब ये कंप्लेंट फाइल हो गई, इसकी कॉपी लेके मंडे को जा रहा हूँ पीआईएल में इम्प्लीट करने, घुस जाऊंगा पीआईएल। पीआईएल किसने डाली है? कोई एक हमारे सैनिक हैं सातारा के, उनको प्रणाम। उन्होंने हाई कोर्ट में ये पीआईएल डाली है। अब मैं उसमें चला जाऊंगा मंडे को, और फिर जो होएगा होता रहेगा कानून के हिसाब से। लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंदर, पॉक्सो के अंदर ये 1 करोड़ लड़कियां सब 18 के नीचे हैं, 18 साल के कुछ होंगी उसके ऊपर। लेकिन अगर 5 करोड़ है तो 4 करोड़ लड़कियां 18 के नीचे हैं, बाकी 1 करोड़ हो गया। तो ये क्या होगा? ये पॉक्सो एक केस होता है ना, पॉक्सो का एक केस। आसाराम बापू, जब भी जाके वो पिक्चर देखना, सिर्फ एक बंदा काफी है। और पॉक्सो में क्या होता है? बेल भी नहीं मिलती, जिंदगी भर उम्र भर जेल में सड़ जाएंगे। 1 करोड़ लड़कियों का पॉक्सो। तो इसका कानून क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट का 1 साल के अंदर केस को खत्म करना है। अब उसमें सबसे पहला विटनेस कौन है जो अंदर आएगा विटनेस स्टैंड में? देवेंद्र फडणवीस। सब बोलना पड़ेगा, जो सवाल करूंगा सब बोलना पड़ेगा। बोलो। उसके बाद बहुत से लाइन लगी हुई है उस कंप्लेंट में, नाम भी है सब विटनेस के। अब एक दूसरा अच्छा काम जो हो गया अभी कुछ दिन पहले, अलायंस एसी जर्मनी के, उन्होंने बजाज से रिश्ता तोड़ दिया। अब बजाज अलायंस नहीं आएगा, किधर भी इंश्योरेंस में लिखा हुआ बजाज इंश्योरेंस आएगा। अलायंस ने हाथ हटा दिया। अब कंपनी आधी खत्म हो गई अंदर से, लेकिन बाहर दिखा रहे हैं गाल पे लाफे मार मार के गाल लाल करके आ रहे हैं। अब इसमें और सबसे बड़ी बात क्या हो गई है दोस्तों, ये जो मैम है ना, जिसका नाम लिखा हुआ है वो प्राइवेट कंप्लेंट में पढ़ लेना, अक्यूज नंबर 1, गुनहगार नंबर 1। ये जो मैम ने ना, ये मैम है ना 10 साल से ऊपर शरद पवार की शुगर बेबी। इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हो। पैसों के कारण वो शरद पवार का सब चीज़ों का ख्याल रखती थी। अब ये बाहर आ गया, खुल गया, तो एमवीए गवर्नमेंट तो खत्म हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी सब। इसलिए मैम का खून करना चाह रहे थे, और मैंने वादा किया था मेरे महादेव जी के साथ, मैं उसे बचाऊंगा। क्यों बचाऊंगा? इस वजह से जब मैम आई थी जब 2021 में, उसके बाद सेटलमेंट हो रहा था 2022 फरवरी में। रंजीत सिंह मोहिते पाटिल वो मुझे ले जाना चाह रहे थे अमित शाह के टेबल पे दिल्ली में, और सेटल करना चाह रहे थे 7200 में। और उसी दिन, एक दिन पहला मैम आ गई मुझे ट्रैप करने के लिए और मेरे दाढ़ी में हाथ डालने के लिए। इसको बोलते ल्योरिंग, कि मुझे एक अच्छे मूड में लेके आना। रात को 2 बजे चैटिंग, और दूसरे दिन रंजीत सिंह मोहिते पाटिल मीटिंग, और फिर अमित शाह जी के पास।
मीटिंग। मैंने मना कर दिया। मैं बोला यहाँ लेटर लिखो, यहाँ पे सब करो, सेटल करता हूँ। तब खाली दोस्तों, खाली सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड था, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड। अब कितना आ गया, 1 करोड़ लड़कियां, मैं बोल रहा हूँ मेरे कंप्लेंट में, लेकिन कोर्ट में 5 करोड़ के ऊपर की प्रूफ हो जाएगा, 5 करोड़ लड़कियों के ऊपर। तो अब क्या हो रहा है, तितर बितर हो गए सब। ये शरद पवार की शुगर बेबी, अब शरद पवार ने उसको और भी जगह भेजा। राहुल बजाज, संजीव बजाज, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी का भी नाम आ रहा है, बहुत सारे नाम सारे हैं। क्यों आ रहे हैं नाम? शरद पवार ने बहुत से लोगों को बर्बाद किया ये आम का चेहरा दिखा के, और मैंने ये आम का अचार डाल दिया, अचार। अब क्या हो गया, आज एक मेरे भले फॉलोअर ने, अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है, लॉ पढ़ रहा है, बहुत से सवाल पूछता है, तो आज दिवाली के दिन विश किया और बोले बाबा आपका ख्याल रखना बाबा, ये इल्यूमिनाटी गैंग किसी को भी मार सकते हैं, आपको भी मार सकते हैं। हाँ, मैं बोला बेटा मार सकते हैं ना, महादेव जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन मारेंगे। तो आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो बना के ये जाएगा सीधा पहला टू अमित जी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि अगर मैं मर जाता हूँ, कोई मुझे मारता है, तो ये जो प्राइवेट कंप्लेंट है मेरी, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर गिरा है ये फाइलिंग का, उसको एनआईए के पास दे देना और पूरी इन्वेस्टिगेशन करना उसके अंदर, तो ये मरेगा। तो अभी शरद पवार कुछ भी करेगा, या तो मैम को ख़त्म करेगा या मुझे ख़त्म करेगा। अच्छा, इस बीच में बहुत दिन से हवा गर्म है, बहुत सारे लोग, पवार साहब को सेटल करना है आउट ऑफ कोर्ट। बोला आउट ऑफ कोर्ट पैसा तो दे दोगे, पैसा लेके क्या करूँगा, तकिया बना के लेके जाऊँगा क्या, और वो 1 करोड़ लड़कियों का क्या होएगा जो हमारी गई यहाँ से बेटियाँ अमेरिका। तो बहुत चर्चा के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि वो जो बेटियाँ गई है उनको तो मैं वापस नहीं ला सकता, नहीं, कोई नहीं ला सकता, महादेव जी भी नहीं कर सकते। एक बार जो इंसान पैदा होता है, मौत आती है, फिर वो किस यूनि में जाता है, क्या होता है। दोस्तों 1 मिनट, सॉरी भाइयों बहनों, एयरप्लेन मोड में डालना भूल गया था, और किसका फ़ोन आता तो ये कट होता। एनीवे, तो मैं उसे नहीं ला सकता, ना महादेव जी उनको ला सकते हैं। तो मेरी एक कंडीशन रही इनके साथ, सेटलमेंट का कंडीशन। अब वो कंडीशन बताता हूं, सब बोलना जरूर है। मैंने कभी भी मांगा नहीं है, 7,200 दे रहे थे तब भी नहीं गया अमित शाह जी के टेबल पे। क्यों नहीं गया? मेरी गरज नहीं है। पैसा आता है जिस दिन महादेव चाहेंगे छप्पर फाड़ के देंगे, नहीं देंगे तो आज भी मैं सुखी हूँ। 2-3 वक्त का अच्छा खाना खाता हूँ, मेरे फैमिली को अच्छी तरह ध्यान देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सुखी हूँ। जो भी है मेरे पास, किराए का घर है, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन सुखी हूँ। तो आज मैं गया नहीं, मुझे फिगर दिया है इन्होंने सेटलमेंट का बहुत बड़ा। अंबानी के पास जितना पैसा है उसके आसपास का पैसा मैं छोड़ूंगा नहीं, उसी वक्त दान कर दिया। पैसा आने से पहला 90% सनातन धर्म, आगे लड़कियां नहीं जानी चाहिए। तो क्या करूंगा? गवर्नमेंट नहीं करेगी उसके लिए कुछ, गवर्नमेंट का काम नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर है। अमित शाह जी नहीं उतरेंगे नीचे देखने को कौन किडनैप हो रहा है, मोदी साहब नहीं उतरेंगे नीचे देखने को कौन क्या हो रहा है। पुलिस का काम, और पुलिस सबसे बड़ी करप्टेड बेईमान अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है तो ये हर स्टेट की पुलिस। मेरे ही केस में 1 करोड़ के ऊपर मेरे से पैसा खाया है। ये पुलिस जाति ऐसी होती है। मैं नहीं डरता दोस्तों किसी से भी, पुलिस से तो कत्थे ही नहीं, जज से नेवर, क्योंकि जज भी पैसा खाते हैं। मेरे केस में सब फंस गए हैं, ये प्राइवेट कंप्लेंट में सब लिखा है, जजों का भी लिखा है, शुगर बेबीज भी, बहुत कुछ। तो पढ़ लेना भाइयों। तो अभी क्या है, ये अमित जी के पास जाएगा, मेरा लिंक क्यों जाएगा? मेरे को कुछ हो गया तो केस चलाना,
मेरा तहकीकात होएगा किसने मारा, उंगलियां किसके ऊपर उठेगी, टेढ़े के ऊपर। अब क्या हो गया है, ये फिगर क्यों आया है इतना। उसके साथ 5 प्रॉपर्टीज, शरद पवार का रिच कार्ल्टन होटल है पूना में, वो भी देंगे। प्लॉट नंबर 15 और 16 कोरेगांव पार्क में रजनीश आश्रम के बाजू में, वो भी देंगे। बजाज हाउस, संजीव बजाज लेन नंबर 2 में रहता है, गली नंबर 2 कोरेगांव पार्क। उसने मुझे निकाला था घर से बाहर 2010 में धक्के मार के, आज मैं भी धक्के मार के उसको घर से बाहर निकालना चाह रहा हूँ। नहीं रहेगा वो उधर कोई हालत में, उसका घर मैं रहूँगा। अब क्या हो गया, मैम है शरद पवार की शुगर बेबी। अब ये बाहर नहीं आना चाहिए तो मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, अंबानी से अमीर बनोगे। बोला तो मैम से शादी करना पड़ेगा। नहीं करता, जा। आज मेरी रेपुटेशन हो गई है दोस्तों, रेपुटेशन। 10 साल माथे पे लिखा था यहाँ पे किशोर छाबरिया फ्रॉड है, क्योंकि ये शरद पवार ने और संजीव बजाज ने मेरे ऊपर झूठा केस दायर करके अपने ही पेपरों में जायरात देके और मुझे फंसाया। अब सब लोग जान गए कितने फॉलोअर्स है, कितने रोज टच में रहता हूं। कम से कम 50 से 100 लोग मेरे से चर्चा करते हैं, रोज सवाल पूछते और हर सवाल का जवाब देता हूं। तो अब क्या हो गया, शादी करो, नहीं करेगा। लेकिन महादेव जी से मैंने प्रॉमिस किया है, ये मेरा लकी चार्म है, ये मैम है। मैंने महादेव जी को कहा था मैं उसको बचाऊंगा, शादी करूंगा नहीं बोला था कभी, बचाऊंगा। और अभी मैम को बचाने का टाइम आया है, लेकिन मैम के साथ अभी ये 1 करोड़ लड़कियां भी बच रही है। महादेव जी, हर हर महादेव। तो महादेव जी ने इतना बड़ा उपकार कर दिया है बच्चियों के ऊपर, मेरे वजह से मुझे बनाया उन्होंने कर्मा। मैं एक तुच्छ आदमी हूँ, लेकिन कर्मा सज़ा सबको देता है और टेढ़े को सज़ा मिलने का टाइम आया है, मिलनी भी चाहिए सज़ा। अब वो अमित शाह जाने क्या देना है उनको, मोदी साहब जाने क्या देना है उनको सज़ा। कोर्ट में चलाना है या कोर्ट के बाहर सेटल करना है, मैं दोनों में राज़ी हूँ। कोर्ट में ज़्यादा फ़ायदा। वो इंग्लिश में कहावत है, फेदर इन दी कैप। यहाँ फेदर इन दी कैप नहीं लगेगा, पूरा का पूरा फैल्कन बोलो या ईगल बोलो आके मेरे टोपी में बैठ जाएगा, इतने फेदर्स आ जाएंगे। ये केस फाइल हो गया अगर मंडे को, तो पूरा वर्ल्ड तकलीफ में आ जाएगा, पूरा वर्ल्ड। तो ये शरद पवार जाने क्या करना है, सेटल करना है नहीं करना है। सेटल माय वे और द हाईवे, मेरे तरीके से होगा, नहीं तो जूते पहनो, बाहर जाओ, टाटा बाय बाय, आना भी नहीं मिलने को। तो आज सवेरे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के सबको भेज दिया हूँ मेरी टीम को। अब ऊपर तक कहाँ तक पहुँचाना है वो उनका काम है, उसके सिवाय मैं सेटल नहीं करूँगा। अभी आता हूँ मैम के ऊपर। मैम को मैं रखूँगा मेरे ज्यूरिडिक्शन में, क्योंकि मुझे कहा गया है कि यहाँ सेटलमेंट और मैम का खून हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगी। वो फिर पॉइजन खिला के, सुसाइड करा के, हैंग करके, पैरों में बेड़िया पत्थर बांध के समुंदर में डाल देना, इंजेक्शन लगा के, कार्डियक अरेस्ट, कैसे भी एक्सीडेंट करा के वो दूसरे दिन मैम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब मंडे को जाना है हाई कोर्ट, तो या तो 1-2 दिन आजकल में तो मैम को नहीं मार सकते। मैम को कहा गया है महादेव जी ने उसको बचाना, मैम को बचाऊंगा, लेकिन मैम बहुत अड़ियल है, बहुत ज़्यादा अड़ियल। वो क्या है, इतने बड़े पावरफुल आदमी की, महाराष्ट्र के इतने पावरफुल आदमी की, द स्ट्रॉन्ग मराठा उसको बोलते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो क्या है, मैं गया सब गुरूर, मैं निकल गया। अब शरद पवार ही चाह रहा है उसका खून करना। अब क्या किया, पैसा खाया पिया सब, और सवेरे
निकल गया। कहाँ गया? इज्जत भी गई, गुनहगार भी हो गई। अब बचा कौन रहा है? महादेव जी। आखिर आ गए कौन महादेव जी बचाने? उसको मैं, क्योंकि मुझे हुक्म आया बचाओ। तो ये अड़ियल जो जाते हैं ना, इसकी अड़ियल, वो मैंने आज सीधा क्लियर किया है। मेरे हिसाब से चलेगी, मैं जहां घर दूंगा उधर रहेगी। सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सीआरपीएफ कितने तैनात करेंगे वो बाद में देखेंगे। मैम कुछ नहीं कर सकती हो, घर के बाहर जाना आना भी सिक्योरिटी के सिवाय नहीं। मैम को पैसा कुछ नहीं मिलेगा एडवांस में। महीने का खर्चा, खाना पीना, जो करना है उसे खर्चा, खाना पीना, घूमना फिरना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसको बचाया। और मैं जानता हूं ये इतनी अड़ियल है ना, नार्सिसिस्ट बोलते हैं इसको, नार्सिसिस्ट। मेरे को उसका हिंदी का उच्चारण ही नहीं, इंग्लिश का भी नहीं आता था एक ज़माने में उच्चारण करना। ये सीखा हूँ बार बार पढ़ के। और एक इसके वजह से ये अगर सेटल होता है अभी भी वो शरद पवार इमैस्कुलेट हो गया, इमैस्कुलेट। आनंद महेंद्र इमैस्कुलेट हो गया, मुकेश अंबानी, नोएल टाटा, लिस्ट पढ़ लेना, सब लिस्ट लिखी है मैंने मेरे सोशल मीडिया पे। सौरभ गाडगिल इमैस्कुलेट। अब लड़की को नज़र उठा के भी नहीं देखेंगे, उंगली भी नहीं पकड़ेंगे। वो अंबानी साहब का वीडियो वायरल हो गया था, आप सबने देखा होगा। अपने बहू के सामने कमर में हाथ डाल दिया। मेरे बुजुर्गों, बहू के कमर में हाथ डाल दिया पीछे से। कितना वायरल हो गया वो। अरे कर क्या रहा है भाई? बहू है, बेटी समान है, बेटी है। कितने फोटो आते हैं उसके, वीडियोस आते हैं औरतों के पीछे ऐसे ऐसे करता है। अब कोर्ट में तो ये आएगा। और मैं सबको खोलना जानता हूँ। अब ये क्या हो गया है, ये सब भागे मोदी साहब के पास, सब अंबानी साहब को पकड़ के, सब इंडस्ट्रियलिस्ट बॉलीवुड, कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या होएगा? शाह साहब छोड़ेंगे, मोदी साहब छोड़ेंगे? कथे ही नहीं। किसके वजह से? ये मैम के वजह से। न मैम होती, वो बोलते ना, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो मैम क्या है, उसको ख़त्म करना है। अब मैं करने नहीं दिया, इतना बवाल कर दिया, इतना रायता फैला दिया। केप टाउन जाके उसका खून करने वाले थे, मैंने सब रोक दिया। मेरा करने वाले थे, अब मेरा करके तो बतावे। आज ये वीडियो जाने के बाद कैसा करेंगे? ये इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मैं इधर मरा तो मैम को लेना पड़ेगा कस्टडी में। और 2 फटके लग गए ना वो लेडीज सीबीआई ऑफिसर के, मैम के मुंह से 4 दांत तो गिरेंगे भाई, और सबके नाम उगल पड़ेगी। किस किस के साथ? शरद पवार, राहुल बजाज स्वर्गीय, संजीव बजाज के, राजीव बजाज के स्वर्गीय राहुल बजाज, आनंद महेंद्र जो इतना फुदकता है, नाचता है सोशल मीडिया पे, अच्छी अच्छी बातें करता है, ये उसके करतूत। मैम का यार। अब क्या होगा दोस्तों? 2-3 दिन की बात है, इसलिए ये वीडियो बनाया। अगर सेटल होता है तो मैं सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए आउट रहूँगा। टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारे हैं उसके, वो टर्म्स एंड कंडीशन ये वीडियो के साथ लिंक जाएगी शाह साहब के पास। किसी को कुछ पूछना हो, मेरे नंबर हर जगह लिखे हैं, फिर भी नोट कर लेना, 9850036304। मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी। जाते जाते मैम को बचाया दोस्तों, मैम को बचाया। इसमें आपकी भी बेटी हो सकती थी, मेरी भी बेटी हो सकती थी। हमें महादेव जी का थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारी बच्ची घर से किडनैप नहीं हुई, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए। इसलिए माँ काल सेना
उस पैसे से महाकाल सेना बहुत जल्दी आएगी। 10 लाख वॉलंटियर्स की बनेगी और वो हमारे सनातन धर्म को बचाएंगे और आगे लेके जाएंगे। महाकाल सेना, ये मेरा सपना है, इसलिए मैं सेटल कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा सेटल करने का कोई इच्छा नहीं है।